नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। देश की डगर पर जो हर पल आगे बढ़ते गए, संकल्पों के दीपक बन अंधेरे से लड़ते रहे। आपको बताएं, सेवा, समर्पण और विश्वास की पहचान बने, साथ ही हर मुश्किल में खड़े रहे, हर हाल में सच्चे इंसान बने। जन जन के मन में जिनकी एक अलग ही छाप है और कोई नहीं प्रधानमंत्री हैं। विकास की राह पर जिनका हर कदम जवाब है। भारत की तकनीक को नई उड़ान देने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल में देखिए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश के विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। इसी की शुरुआत साल 2014 में हुई, जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। साथ ही आपको बताएं, लगातार विकास, सुशासन और बदलाव की एक नई यात्रा शुरू की, जिसने भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती दी। आज देश की उसी सपने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश, जिसे विकसित भारत का लक्ष्य कहा जाता है। आइए आपको समझाते हैं पहले इस रिपोर्ट से। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। इस मौके पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भाजपा नेताओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की है। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। दुनिया के कई देशों के नेताओं और राजनयिकों की ओर से भी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री को भेजी गई हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का क्या कुछ कहना है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोग आज मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है और लगातार देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश के लिए लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। आज देश का हर नागरिक दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता है और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है उसको आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है। और विशेष रूप से एक महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, आज उन्होंने करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, आज मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया। आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर के चरणों में उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के इस रिकॉर्ड को भाजपा ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी देखिए यहाँ पे उपलब्धियां दी हैं। साथ ही सभी नेताओं ने उपलब्धियां दी हैं, शुभकामनाएं प्रधानमंत्री को दी हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री के रोजगार और अर्थव्यवस्था जिस तरह से उन्होंने मजबूत की है, प्रधानमंत्री ने देश की, सभी उन्होंने बधाइयां दी हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में एक बड़े फैसले लिए गए हैं। विकास परियोजनाएं और वैश्विक मंचों पर भी भारत की बढ़ती भूमिका चर्चा का विषय है। आपको बताएं, इसी विषय में हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा। कंचन, देखिए भारत में कितना ज्यादा आज ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है और देखिए कि 3 बार वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि देखिए वहां पे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पे भी जोश ज्यादा दिखता कंचन नजर आ रहा है।
कंचन, देखिए साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4099 यानी कि 4399 दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बरकरार यानी प्रधानमंत्री कार्यकाल के हो चुके हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन थे। तो अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी माने ही जा रहे थे, लेकिन अब तक के सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल के भी प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। अगर बात कर ली जाए तो 26 मई 2014 से ये पद पर अपने आसीन रहे हैं और लगातार इन्होंने 12 साल तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर सत्ता में ये बरकरार रहे हैं। और इसमें के रहते हुए उनका जो तीसरा कार्यकाल था, उसी के बाद अगर बात कर ली जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल 4398 दिनों का था। ये 13 मई 1952 से लेकर के 17 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बरकरार थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर बात करें तो 1947 से लेकर 1964 तक वो लगभग 16 वर्ष और 286 दिन इस पद पर रहे थे। उसी के साथ अगर हम इंदिरा गांधी का जिक्र कर लेते हैं तो वो अलग अलग कार्यकालों में कुल 16 साल से थोड़ा कम समय तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का बीच में कोई भी गैप नहीं हुआ है। 2014 की अगर जिक्र कर ले तो 26 मई 2014 से लेके अब तक 10 जून 2026 तक यानी लगातार 12 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ही पद पर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी का बीच में प्रधानमंत्री के पद से गैप हुआ था। उसके बाद वो दोबारा प्रधानमंत्री बने थे और लगभग 15 से 16 साल तक वो लोग प्रधानमंत्री की भूमिका में थे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 12 वर्ष पूरे किए, सबसे ज़्यादा दिन एक साथ प्रधानमंत्री पे पद पे रहने का उन्होंने बिताया। उसी के साथ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग मंदिरों में बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के अध्यक्षों के द्वारा वहां पर पहुंच करके पूजा अर्चना की जा रही है। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घ आयु को भी लेकर के सीधे तौर पर अगर बात करें तो दीर्घ आयु की भी कामना की जा रही है। एनडीए सरकार के 12 साल लगातार पूरे को होने को लेकर के उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरीके से 3 तलाक का जिक्र कर लिया जाए या फिर हम नारी शक्ति वंदन का जिक्र कर ले, उज्ज्वला योजना, शौचालय की बात कर ले, हर घर रोजगार, लखपति दीदी का जिक्र कर ले, महिलाओं के सफर और किसानों के खाते में जाने वाली उनकी किसान सहायता निधि का जिक्र कर ले, उन तमाम बातों को धरातल पर लेकर के जी कंचन, देखिए यहाँ पे एक और देखिए कि देश से तो उनको बधाइयां मिल ही रही हैं, साथ ही साथ उनको विदेश से भी बधाइयां मिल रही है कि वो कार्यकाल में देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर है, एक साथ हैं बन चुके हैं, जिन्होंने लगातार एक साथ अपने पद पर बरकरार रहे हैं और 4399 दिन प्लस जो है वो उनकी सत्ता के हो चुके हैं। जी कंचन, देखिए देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कार्यकाल में एक साथ है प्रधानमंत्री के तौर पे, देखिए साथ ही अगर हम एनडीए नेताओं की बात करें तो उनका तो देखिए कंचन ये भी कहना है कि 2029 में जब चुनाव होंगे तो वापस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। अपना सबसे प्रिय और सबसे अटूट मित्र मानते हैं और शायद यही वजह भी रही है कि भारत की जब किसी दूसरे देशों से कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पे भारत पहुँचता है, प्रधानमंत्री पहुँचते हैं और वहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निभाई जाती है। जिस तरीके से भारत में खासतौर पर दिल्ली के भारत मंडपम में G20 की अध्यक्षता यहाँ पर की गई और इसकी मेजबानी भारत ने की और ये पूरी की पूरी मेजबानी और अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होती हुई दिखाई दी। दूसरे देशों का जिस तरीके से भारत के साथ संबंध मजबूत हुआ, रिश्ते मजबूत हुए, आयात और निर्यात बढ़े, भारत के लोगों को रोजगार मिले हैं, तो भारत जिस तरीके से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है 2047 के विजन को लेकर के, हर जन जन को लेकर के आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की तरफ से भी उनको शुभकामनाएं मिल रही, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर उनका एक भव्य स्वागत, अभिनंदन और वादन किया जाता है। वहां के जो लोग
लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री के लिए एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अगर पूरे उसमें से रिसर्च में से निकाला जाए कि भारत का सबसे लोकप्रिय नेता बल्कि पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो इसमें कोई संशय या फिर कोई त्रुटि नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे ऊपर बरकरार है। सिर्फ पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उनके जो कार्य हैं, खासतौर पर 3 तलाक का अगर जिक्र कर लिया जाए जो उन्होंने वहां पर किया था, धारा 370 हटाने की बात अगर कर ली जाए, सेनाओं का अगर जिक्र कर लिया जाए, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात कर ली जाए, तो जो ऐसे बड़े कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखने को मिले हैं, तो इसकी तारीफ हर कोई करता है। और यही वजह भी है कि भारत नहीं बल्कि विदेशों से भी उनको सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं, बधाई दी जा रही हैं। और बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर तमाम केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र कर लिया जाए या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की भी बात कर ली जाए। हर कोई सीधे तौर पर मंदिरों में पहुंच रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल और इनकी दीर्घायु की कामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कंचन, देखिए सभी की तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं, देश से बधाई मिल रही हैं, विदेश से बधाई मिल रही हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, सभी से। लेकिन अगर देखें दूसरी तरफ तो विपक्ष से अभी तक देखिए शायद अभी तक कुछ भी ऐसे बधाइयों का दौर है वो नहीं चला है। कंचन, देखिए देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे सभी तरफ से बधाइयाँ मिल रही है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं मिली है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जी नहीं दे रहा है क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और बीजेपी सीधे तौर पर 400 प्लस की बात कर रही थी और 240 पे आकर के बीजेपी यानी सिमट गई थी, तो वहां पर विपक्ष कह रहा था कि 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकती है। जब नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी का विलय मतलब एनडीए में वो सम्मिलित हुए, तब भी कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार पलटी खा जाएंगे तो शायद एनडीए की सरकार जो है वो गिर जाएगी। और अभी थोड़े दिन पहले का भी बयान है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा था कि ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलने वाली और 1 साल के अंतराल पर ये सरकार गिर जाएगी। तो जहां विपक्ष सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का दावा कर रहा था, वहीं अगर इनके कार्यकाल का सबसे सुनहरा दिन आज माना जा रहा है क्योंकि 12 वर्ष तो जहां एक तरफ पूरे हो रहे हैं, वहीं 4399 दिन लगातार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बिताए हैं। तो विपक्ष कैसे शुभकामनाएं दे सकता है, क्योंकि विपक्ष तो यही चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिन भी एक साथ ना बिताएं और इनकी सरकार गिर जाए। भले कुछ देर के लिए गिरे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना पहुंच पाए। और यही वजह भी है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। और कुछ दिन पहले की भी तस्वीर हर किसी को याद है, जब 8 जून को विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी, तो वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और उस सर्वदलीय बैठक में हम विपक्षी दल के लोगों को बुलाएं, जिससे हम महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे को लेकर के सदन का पटल पर रखें। और जब 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग की थी, यानी भारत के प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। और इस मुद्दे को इंडिया अलायंस ने भी उठाया था। ये बातें मैं इसलिए रितिका बता रही हूँ क्योंकि विपक्ष की शुभकामनाएं ना मिलने की एक वजह यह भी है क्योंकि विपक्ष शुरू से नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बरकरार रहे। लेकिन अगर हम पूरा इतिहास देखते हैं उठा करके, तो जिस तरीके से साल 2001 का अगर जिक्र कर लिया जाए तो गुजरात में भूकंप की त्रासदी से जूझ रही थी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के एक प्रचारक को राज की कमान सौंपी थी और वो राज की कमान उस वक्त नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। उसी के बाद आया था दौर 2014 का, जब देश भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को लेकर लगातार बहस कर रहा था। तो जनता ने एक तरीके से सुनामी जिसे कहते हैं, आंधी नहीं बल्कि सुनामी के तौर पर वो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक सुर में एक फैसला लिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री वो नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो वो जो जनादेश मिला था और कई सालों के बाद, लगभग 3 दशक के बाद जब एनडीए को ये बहुमत मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी शपथ ली और प्रधानमंत्री बने, तो इसके बाद भी जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र कर लिया जाए, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, यानी अगर आपके जेब में 1 रुपए भी नहीं है लेकिन आयुष्मान भारत योजना के तहत आपके जेब में 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज कराने का कार्ड है, तो अगर आप बीमार होते हैं तो सीधे तौर पर किसी भी अस्पताल में जाकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं। यानी 5 लाख रुपए तक का बुजुर्गों को इलाज यानी कार्ड के माध्यम से देने की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। उज्ज्वला गैस योजना का अगर जिक्र कर लेते हैं तो धुएं का सामना उन सभी महिलाओं को करना पड़ता था जो गांवों में बैठ करके चूल्हे पे खाना पकाती थी। आंखों की उनकी समस्याएं होती थी, धुआं शरीर के अंदर सांस के द्वारा अंदर जाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था। लेकिन उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को गैस का कनेक्शन मिला। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही आह्वान किया था कि जिनको आवश्यकता नहीं है गैस कनेक्शन की, वो अपनी मर्जी से इस सब्सिडी को छोड़ सकते हैं, अपने कनेक्शन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पीएनजी लोगों के घर घर तक पहुंचने लगी थी। तो प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ करोड़ों लोगों ने अपनी सीएनजी गैस का जो मतलब वो सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर का कनेक्शन है उसको छोड़ा और उन जन तक पहुंचाने में अपनी भी भागीदारी को दिखाया कि लोगों जहां पे चूल्हे पे धुएं के साथ खाना बनाते हैं तो उनको वो गैस का कनेक्शन मिल सके। उसी के साथ शौचालय, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात होती थी, गांवों में अगर जिक्र कर लिया जाए तो शौचालय कहीं पर भी नहीं था, तो हर घर शौचालय की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ और उनके नेतृत्व में करने देखने को मिली। और यही नतीजा भी है कि शहर ही नहीं बल्कि गांवों में भी अब हर घर में शौचालय हो चुका है, हर घर नल की जो बात लगातार। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसा है, साथ ही सभी लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से प्यार जो है देश और दुनिया सभी तरफ से मिल रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी तक कुछ देखिए खुशियां नहीं आई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश के प्रधानमंत्री है, ना सिर्फ पार्टी के प्रधानमंत्री है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से कोई बधाई ना आनी अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। देखिए कंचन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश के एक ऐसे लोकप्रियता नेता बन चुके हैं, जो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करता है, उनकी योजनाओं को मानता है, उनकी नीतियों को मानता है। जिस तरह से देखिए लॉकडाउन में भी हमने देखा था, उन्होंने कहा कि आप थालियां बजाएं, सभी ने थालियां बजाई। तो देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी किस तरह से सुनते हैं। आइए आपको पहले सुनाते हैं जेपी नड्डा ने क्या कुछ उपलब्धियां गिनाई हैं और क्या कुछ शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री को। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज आपने सुना किस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया, साथ ही जेपी नड्डा की आपने बात सुनी, साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी आपने बात सुनी। किस तरह से उन्होंने कहा कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको सभी लोग प्यार करते हैं, सभी उनको देखिए आशीर्वाद देते हैं, जो बुजुर्ग हैं, साथ ही देश हो विदेश हो सभी से उनको ज्यादा सम्मान और प्यार मिलता है। तो ऐसे में जो दिन है वो बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि 3 बार जनता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का देखिए कितने ज्यादा प्यार यहाँ जनता की तरफ से मिलता नजर आता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।